अस्सलाम वालेकुम। फेम किचन में वेलकम कहते हैं आप सबको। उम्मीद है सब अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। आज की जो रेसिपी है, आज हम बना रहे हैं मटन चाउमीन। तो हमने मटन लिया है इसमें, ठीक है। उसको भी हमने जूलियन कटिंग कर, हमने इसमें बटर लिया है 2 टेबल स्पून, नमक लिया है 1/2 टेबल स्पून, चिली सॉस लिया है 4 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर लिया है 1 टेबल स्पून, ठीक है। और इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 4 टेबल स्पून, हमने इसमें कुटी हुई मिर्चें ली हैं 1/2 टी स्पून, केचप लिया है, काली मिर्चें ली हैं, और गाजर और शिमला मिर्च हमने जूलियन कटिंग में ली है, और मटन भी हमने जूलियन कटिंग में लिया है। चलिए सबसे पहले हम इसकी जो चाउमीन है वो उसको बॉईल कर लेते हैं। आपके पास चाउमीन ना हो तो आप स्पैगेटी ले सकते हैं। बस उसका फ़र्क ये होता है कि चाउमीन के जो नूडल्स होते हैं वो थोड़े पतले होते हैं, और जो स्पैगेटी के होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं। उसी वजह से आपको टाइमिंग का उस सही मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपके पास स्पैगेटी है, आप उसके बना रहे हैं, तो वो उसमें 15 मिनट लगते हैं, और अगर आप ये चाउमीन के ये 8 मिनट में आराम से गल जाते हैं, ठीक है। बस मैंने पानी बॉईल करा है, पानी में मैंने सिर्फ नमक और ऑयल डाला है, 2 चमचे मैंने इसमें ऑयल डाला है, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला है, ठीक है। अब इसको बॉईल कर लेते हैं। इसको हम हाई फ्लेम पे ही हम इसको बॉईल करेंगे, ठीक है। अब इसको ढक देते हैं बॉईल करने के लिए, अब जब तक हम अपनी मटन जो है वो मैरिनेट करते हैं, ठीक है। मटन है ये सारे जूलियन कटिंग में ही कटा हुआ है। ये मैंने 1-1.5 पाव लिया है, ठीक है। इसमें मैंने नमक 1/2 टेबल स्पून डाली है, इसलिए कि सोया सॉस में भी नमक होता है, और जो हम सॉसेस इसमें डाल रहे हैं इसमें भी सॉल्ट होता है, इसलिए। अब सोया सॉस इसमें 2 टेबल स्पून इस अभी डाल रही हूँ, 2 जो है वो बाद में डलेगा। ये भी मैरिनेट करते हुए हमने 2 टेबल स्पून डाल दिया। चिली सॉस भी मैं इसमें 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, ठीक है। काली मिर्चें हैं 1/2 टेबल स्पून, वो भी मैंने इसमें डाल दी। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी। ये कुटी हुई मिर्चें हैं, कुटी हुई मिर्चें ये समझ लें बहुत ही, हम हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाली है, बस हल्का सा टेस्ट के लिए। और कॉर्नफ्लोर डाला है मैंने इसमें 1 टेबल स्पून। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसको मैरिनेट कर देगा आप कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। पहले आप इसको मैरिनेट करके फिर आप स्पैगेटी अगर बॉईल करें, जब तक ये अच्छी मैरिनेट हो जाएगी। अगर आप इससे पहले भी चाहें तो मैरिनेट करके इसको रख सकते हैं, ठीक है। इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम मैरिनेट करेंगे। फिर इसके बाद हम आगे देखिए, मैंने सारा आपको दिखा दिया, जूलियन कटिंग में ही हुआ है, ठीक है। अब इसको हम 15 मिनट के लिए रख देंगे, फिर उसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं। 15 मिनट हो गए थे। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। ऑयल मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, ज़्यादा नहीं लिया, इसलिए कि हम लोग बटर भी इसमें यूज़ कर रहे हैं। बटर है मेल्टेड, वो उसमें मैं डाल रही हूँ। और बटर भी मैंने सॉल्ट वाला यूज़ करा है, सॉल्टेज बटर यूज़ करा है, प्लेन नहीं यूज़ करा, ठीक है। वो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया। हल्का सा इसको मिक्स करके जो हमने सारे मैरिनेट करा था बीफ, वो हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। इसको हल्का सा हम मिक्स करेंगे, मतलब तरह अभी लो मीडियम पे रखी हुई है मैंने फ्लेम, जो है ना मीडियम लो पे रखी हुई है, ठीक है। हाई पे नहीं रखी हुई, मीडियम लो फ्लेम है। इसको हम अच्छी तरह कि थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाएगा तो हम इसको ढक देंगे गलने के लिए, इसको लो फ्लेम पे। हम इसको लो फ्लेम करके इसको 5 से 8 मिनट के लिए ढकूँगी। उसमें आराम से ये गल जाएगा अपने ही पानी में, ठीक है। ये देखें, ये इसका जो है अपने ही पानी में हो गया, इसलिए कि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था, इसलिए इस तरह से इसकी जो है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाली, उस वक्त इसलिए नहीं डाला था कि हम मैरिनेट किया था, अभी इसलिए डाला कि इसकी खुशबू इस वक्त बहुत अच्छी है। आप जब भूनेंगे ना तो इस वक्त इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया चिली सॉस जो 2 टेबल स्पून था, सोया सॉस 1 टेबल स्पून था, वो इसमें डाल दिया। अभी गाजर मैंने जूलियन कटिंग में एक काटी थी, वो इसमें मैंने डाल दी, ठीक है। उसको मिक्स कर लें, ठीक। अब इसमें मैं शिमला मिर्च जो है वो इसमें डाल दूँगी। अच्छा, हमारे नूडल्स हो गए थे,
8 मिनट में मैंने नूडल्स को ड्रेन कर लिया था और सिर्फ सिंपल टैप वाटर से उसको अच्छी तरह वॉश कर लिया था। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डाल दूँगी केचप। ये 2 टेबल स्पून था, वो मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छा, सब्ज़ी बहुत ज़्यादा नहीं पकानी है कि क्रिस्पी रहे, इसलिए बस अब इसमें ये नूडल्स डालेंगे। चाउमीन है ये, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी फ्लेम जो है मीडियम लो हुई हुई है। ठीक है, हाई फ्लेम नहीं है, मीडियम पे ही है। और आखिर में बस मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हॉट चिली सॉस डालूँगी। वो आपके ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना ये रेडी है। ठीक है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये हॉट सॉस मैंने डाल दिया थोड़ा सा, 1 टेबल स्पून डाला है। और आपकी मर्ज़ी है, आप डालें या ना डालें। ठीक है, बस अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और हम इसको सर्व करेंगे। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, बस मैं इसको मिक्स करके हमारी डन हो चुकी है। मैं इसको अब प्लेटर में सर्व करूँगी। मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, अब ये मैंने इसको सर्व कर दिया है प्लेटर में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।